ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिग्निफिकेंस ही कर रहे थे। सिग्निफिकेंस के अंदर जो इम्पोर्टेंस है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, उसके अंदर टोटल 12 पॉइंट्स बनते हैं। 12 में से 8 हमने पहले कर लिए थे, 9th करते हैं। तो 9th वन क्या है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। अब स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का यहाँ पर कि क्या मीनिंग है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है आपकी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था। सुदृढ़ अर्थव्यवस्था क्या है, सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का यहाँ पर मीनिंग है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के साथ साथ जो इकोनॉमी है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है। अब वो स्ट्रॉन्ग कैसे होती है, जो इंडस्ट्री है, जैसे जैसे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है तो हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जैसे जैसे आपका पेट्रोलियम है, जैसे आपके पास जो गैसेस हैं, वाटर हैं। ये कहता है इनका अगर यूज़ आपको करना है तो वो इंडस्ट्री के थ्रू ही पॉसिबल है। अगर इनको यूज़ करना है तो ऐसे इंडस्ट्री के थ्रू पॉसिबल कैसे है, कैसे कह रहा है ये कि जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट की वजह से हम इनका अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो ये कह रहा है इसके अंदर कि अगर आपको पेट्रोलियम को ज़मीन से निकालना है, उसके बाद निकालने के बाद उसको साफ़ करना है, उसको क्लीन करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, उसके लिए आपको मशीनरी चाहिए। उसके लिए आपको मशीनरी चाहिए। अब मशीनरी कहाँ से मिलेगी, मशीनरी आपकी इंडस्ट्री से ही मिलेगी। तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। दूसरा अगर देखें इसके अंदर वाटर है, जो पानी है, वाटर आपका कहाँ से आता है, वाटर आपका जो लैंड है, जो लैंड वाटर है वो आपका ज़मीन के नीचे से आता है। अब वहाँ से उसको निकालने के लिए क्या चाहिए, वहाँ से भी निकालने के लिए उसको मशीनरी चाहिए। उसके बाद ये कहता है कि जैसे पानी है, वाटर से आपने देखा होगा बहुत सी जगह इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, जो बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं वहाँ पर वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, पानी से बिजली बनाई जाती है। अब पानी से बिजली बनाने के लिए भी मशीनरी चाहिए। वो मशीनरी कहाँ से आती है, इंडस्ट्रीज से आती है। तो ये कहता है ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी की सारी आपकी इंडस्ट्री से ही आती हैं। अब जब इंडस्ट्री से ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री से आती हैं तो जब आप इन चीज़ों को यूज़ करना चाहेंगे तब आपको मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी। मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा। इंडस्ट्री के डेवलपमेंट होने से जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी अपने आप स्ट्रॉन्ग होगी। क्यों, क्योंकि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो इंडस्ट्री के ऊपर ही डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा उतनी ज़्यादा इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है। क्योंकि यहाँ अगर हम देखें, जो कोई भी इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अंदर अगर देखें, जो मेन आपका सेकेंडरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है और टर्सरी सेक्टर है, ये इन तीनों की ग्रोथ जितनी ज़्यादा होती है उतना ही, अगर हम कहें, उतनी ही इकोनॉमी आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, अर्थव्यवस्था उतनी आपकी सुदृढ़ होती है। तो यहाँ अगर देखें, इंडस्ट्री से प्राइमरी सेक्टर के लिए भी, एग्रीकल्चर के लिए भी आपको सारी मशीनरी मिलती है, सेकेंडरी सेक्टर के लिए भी आपको सारी मशीनरी मिलती है। तो जो इकोनॉमी है उसका डेवलपमेंट अपने आप होता है। तो ये है आपका स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी है स्थायित्व के साथ विकास। स्थायित्व के साथ विकास क्या है कि विकास होता है और स्थायित्व के साथ, स्थायित्व के साथ मीन्स कि जब डेवलपमेंट होता है तो ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं होते, उतार चढ़ाव नहीं आते, स्टेबिलिटी के साथ होता है। यानी जितना आप विकास कर लेते हैं आप वहीं तो रहते ही हैं उस स्टेज पर, आप उससे आगे भी जा सकते हैं। तो ये कहता है ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आते। क्यों नहीं आते, उसका कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है यहाँ पर
ये कहता है कि अगर हम देखें एग्रीकल्चर के अंदर, आप एग्रीकल्चर के अंदर कितनी भी मेहनत कर लें, फाइनली एग्रीकल्चर जो है वो नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। आप कितनी भी मेहनत कर लें, फाइनली एग्रीकल्चर नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। बारिश अच्छी होगी तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा, बारिश अच्छी नहीं हुई एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। बारिश बहुत ज़्यादा होगी, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जितना भी है वो सारा का सारा आपका वेस्ट हो जाएगा, या ये कहें सारा का सारा आपका ख़राब हो जाएगा जितना प्रोडक्शन है। तो ये कहते हैं एग्रीकल्चर तो कंप्लीटली नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन जो इंडस्ट्री है वो हमें ग्रोथ भी देती है और विद स्टेबिलिटी। कैसे कि इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट है, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी हम मेहनत करते हैं, जितना हार्ड वर्क करते हैं, इंडस्ट्री की ग्रोथ उतनी ज़्यादा होती है। इंडस्ट्री के ऊपर ना कोई बारिश का इफ़ेक्ट होता है, ना कोई रेन इफ़ेक्ट है, चाहे वो कम होती है चाहे वो ज़्यादा होती है। अगर एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दें, तो अपवाद स्थितियों को छोड़ दें, तो इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री अपने आप आपकी जैसे जैसे आप जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ती है। दूसरा, गवर्नमेंट जितनी बढ़िया पॉलिसीज़ लेकर आती है उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होता है, और जितना ज़्यादा इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है कंट्री की ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा होती है। विद स्टेबिलिटी, विद स्टेबिलिटी क्यों कहता है कि एग्रीकल्चर के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, स्थायित्व नहीं है, कि हो सकता है एक साल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, ग्रोथ तो होगी, नेक्स्ट ईयर हो सकता है बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए, फ्लड आ जाए, फ्लड आने पर होगा क्या, प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगा, तो आपकी जो ग्रोथ है फिर से कम हो जाएगी। यानी स्टेबल नहीं है आप। एक साल प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है, आप यहाँ चले जाते हैं, नेक्स्ट ईयर नहीं होता, आप यहाँ आ जाते हैं, नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा कम होता है, आप इस लेवल पर रहते हैं। तो ये स्टेबिलिटी नहीं है, अप डाउन आपका उसके बाद जो सेम लेवल है, ये चीज़ें ज़्यादा रहती हैं एग्रीकल्चर के अंदर, जबकि इंडस्ट्री में नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्या है यहाँ पर? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल है आपका कि इसके अंदर अगर देखें जो मानवीय पूंजी है, इसे कहा जाता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल है आपका मानवीय पूंजी का विकास। मानवीय पूंजी क्या है? मानवीय पूंजी हम पहले भी इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। मानवीय पूंजी जो ह्यूमन कैपिटल है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो मानव है, उसकी बात कर रहा है ये। तो ये कहता है कि किसी भी कंट्री में जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए भी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से होता क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वो डिसिप्लिन्ड भी हो जाते हैं, डिसिप्लिन भी उनके अंदर आ जाता है। उसके बाद टाइम की वैल्यू का भी उन्हें पता चल जाता है, टाइम की वैल्यू का भी उन्हें पता चल जाता है। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, ये सारी क्वालिटीज़ ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट करती हैं। तो ये कहता है कि जैसे जैसे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के साथ साथ जो इलिटरेसी है वो ख़त्म हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेट होते हैं ह्यूमन बींग्स, ये उनका डेवलपमेंट है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इंडस्ट्री के अंदर टेक्निकली स्किल्ड बंदे चाहिए, लिटरेट बंदे चाहिए हमें, डिसिप्लिन्ड पर्सन चाहिए हमें। उसके बाद ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है जो टाइम की वैल्यू जानते हैं। तो ये कहता है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ के थ्रू ह्यूमन कैपिटल यानी मानवीय पूंजी का विकास हो सकता है। तो ये है आपका डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। और एक आपका लास्ट आता है आपका इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अब इंक्रीज इन नेशनल इनकम में क्या कह रहा है ये है आपका राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो ये कहता है कि आप जितना ज़्यादा कंट्री के अंदर जितनी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हो, नेचुरल रिसोर्सेज को, वो आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर? इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। कि जैसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं
कि इंडस्ट्रीज़ के थ्रू ही हमें ऐसी मशीनरी मिलती हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को जिनके थ्रू यूज़ किया जा सकता है। तो ये कहता है कि जैसे जैसे हम इंडस्ट्रीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट होने से, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होने से जो कंट्री की टोटल इनकम है वो साथ के साथ इंक्रीज होती चलती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होगा उतनी ज़्यादा इनकम कंट्री को मिलेगी, उतनी ज़्यादा जो इनकम है वो इंक्रीज होगी। और कंट्री की इनकम ही अगर ब्रीफ में देखें, कंट्री की इनकम ही टोटल आपकी नेशनल इनकम मानी जाती है। वैसे तो नेशनल इनकम का जो मीनिंग है वो काफ़ी डीपली आपको समझना पड़ता है, लेकिन हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। जस्ट इतना समझिए कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होता है, साथ ही साथ जो कंट्री की जो इनकम है वो भी आपकी इंक्रीज होती है। ये तो टोटल हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंस की थी। इम्पोर्टेंस क्या है इंडस्ट्रीज़ की।